नमस्कार, मैं मोविन नास्तिद और सदब का हमारे चैनल मावले सफारी मीडिया में। मैं हूँ वडाला किडवाई नगर में वार्ड नंबर 201 और आज हम संवाद करेंगे इराम साजिद अहमद सिद्दीकी जी से। आज जो आने वाला बीएमसी चुनाव है तो वे वार्ड नंबर 201 के एक लोकप्रिय और समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है और उनके क्षेत्र में आज क्या क्या समस्या है, उनका क्या घोषणा पत्र है, आज वो जनता के सामने रखे गए और हमारे साथ इस मुलाकात के माध्यम से साझा करेंगे। इराम जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैडम, इस बार जो चुनाव है बहुत ही हम देखते हैं अभी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हो और आपने पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो मैडम इस बार का तभी आप चुनाव लड़ने वाले हो तो किस रणनीति के साथ, किस घोषणा पत्र और क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा, क्या आप जनता के सामने साझा कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इस इरम साजिद अहमद सिद्दीकी वार्ड नंबर 201 से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जी। मेरा घोषणा पत्र बेसिक है। ये देखिए, ये है ना नगर सेवक का इलेक्शन है जी। नगर सेवक के जो काम है जैसे पानी, सफाई, एजुकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, हमको सिर्फ यही मुद्दों पे काम करना है। हमारे जो वार्ड के लोग हैं, आज की तारीख में तो एक नया मुद्दा आया है कि हमारे लोगों का ना पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होता है। पेपर वर्क का मतलब है किसी का आधार कार्ड करेक्शन है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन है। हमको सिर्फ बेसिक चीजें लोगों की करनी है और हम बस इसी पे काम कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र जैसे लोगों के लिए शौचालय का इशू आता है, जो नगर सेवक का बेसिक काम है। शौचालय का इशू है, पानी का इशू है, हॉस्पिटलाइजेशन का इशू है, एजुकेशन का इशू है। जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स है उनके वहां पे काम करना हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि पेपर वर्क का, जैसे मैंने आपको बताई, बस यही हमारे बेसिक मुद्दे हैं ये इलेक्शन लड़ने की। हमने देखा था कोरोना काल में, उस समय साजिद सर दिन रात, और कोरोना काल के समय में भी अपनी जान खतरे में डालकर वो पूरे रहवासियों के लिए वार्ड 201 और उनके जिले के लिए बहुत सारा उन्होंने कार्य किया। तो कैसा अनुभव रहा आपका, आपकी पार्टी का, और लोगों का जो सपोर्ट है, प्रतिसाद है, वो कैसा है? सर देखिए, कोरोना काल में जो काम हमने किया वो है इंसानियत के नाते काम किया। क्योंकि 2017 में हम लोग जरूर हारे थे, लेकिन एक हिसाब से हम जीते ही थे, क्योंकि उसके बाद भी हमारे काम है ना कंटिन्यू चालू थे। आज हमारे वार्ड के लोगों में अगर छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, किसी को भी कहीं पे भी अटकता है, कोई काम की जरूरत आती है, तो हम ही साजिद सिद्दीकी और हम ही, हमारी टीम जो है ना, वही हमेशा खड़े रहते हैं। तो जैसे कोरोना काल में कोई इलेक्शन तो था नहीं, लेकिन वहां पे जो भी मैदान में उतरा था, जो भी हेल्प के लिए आगे आया था, वो कौन था? जो इंसानियत के नाते काम कर रहा था, जिसको दिल से लोगों से लगाव था। हमने कोरोना काल में बहुत काम किया, लोगों के घर पे राशन पहुंचाना, लोगों को 2 टाइम का खाना। हमारा रमजान महीना चल रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे उस टाइम पे कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे, हमारे पूरे रोजे में रह के भी हमारे टीम, हमारे लोग रोजे में रह के भी लोगों के लिए काम करते थे, और नॉन मुस्लिम लोगों के लिए खाना अलग से पकता था और मुस्लिम लोगों के लिए इफ्तारी सहरी अलग से बनती थी। तो ये तो इलेक्शन की तो कोई लालच ही नहीं थी, बस लोगों ने यही याद रखे। दूसरी एक बात आती है कि हमारा जो वार्ड है, यहाँ के रहीवासी ज्यादातर है ना यूपी साइड के हैं, तो लोगों को गांव में जाने की बहुत दिक्कत आ गई थी, क्योंकि सब काम धंधे बंद हो गए थे। 2 महीना 3 महीना इंसान खाना भी कब तक खिलाएगा, कब तक दूसरे के पे भी डिपेंड रहेगा। तो सबको ऐसा था कि अपने गांव जाना है। तो हमारे वार्ड से 17,000 लोग यहाँ से गए थे। तो ये सब काम जितनी हमको अल्लाह ने ताकत दी हमने किए थे, और बस लोगों की खिदमत में हाजिर थे। सिद्दीकी मैम, आज तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है और नेता है, आज युवाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और स्पेशली युवाओं से हम कनेक्टेड करेंगे तो है क्वालिटी एजुकेशन। आज मुंबई में युवाओं को, विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज युवा बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है और क्वालिटी वर्क उनको मिल रहा नहीं है। तो उसी मैं आपके वार्ड के बारे में बात करूंगा। यदि आप चुनकर आते हो, आप हाउस में जाते हो, तो हमारे जो युवा है इनके लिए स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? देखिए सर, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, हम लोग तो वर्क इन प्रोग्रेस है ये काम में। जैसे अभी बीच में 10th और 12th के रिजल्ट लगे, तो हमारे वार्ड के जो बच्चे थे, जो एजुकेशन में जिन्होंने मतलब अव्वल नंबर से पास हुए थे,
उनके लिए हम लोगों ने 10 ऐसे टॉपर्स चुने और हमने उनका स्वागत किया। एजुकेशन करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम रखा। उनको हम लोगों ने एक टैब, जैसे टैब रहता है ना, वो उनको गिफ्ट किया, क्योंकि वो 80, 85, 90% लाने वाले बच्चे थे, जिनको कोई भी ना मोटिवेट नहीं करता है कि तुमने इतने परसेंटेज लाए। उसके बाद जो हमारे वार्ड की लड़कियां हैं, उनके लिए हम लोगों ने मेहंदी कंपटीशन रखा। टैलेंट, जो उनका टैलेंट है वो बाहर निकालने के लिए, कि भाई तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे। आज लास्ट वीक में हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन हुआ, जिसका 3 ग्रुप था, मतलब छोटे से लेके बड़ों तक। बहुत अच्छा उसमें इन्वॉल्वमेंट था। कम से कम 100 लड़कियां मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट की, 150 बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट थे। तो ये तो हमारा काम चालू ही है, क्योंकि हमारा फोकस ही इन चीजों पे है कि हम अगर चुन के आते हैं तो हमारे वार्ड के बच्चों का फ्यूचर देखें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। मैडम, आज हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, फंडामेंटल राइट्स दी है, जिसमें हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य है, सेवा है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब एक आम जनता का, जो भारत का नागरिक है, उनका ये मूलभूत अधिकार है। परंतु आपके वार्ड में आज भी शौचालय का इशू है, पानी का इशू है, स्लम्स का इशू है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन है, कुछ स्ट्रेटेजी है आपकी जनता के लिए? सर देखिए, स्ट्रेटेजीज तो हम लोग यूज कर ही रहे उनके लिए हमेशा। अगर हम जीत के आते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, और हम करने जाएंगे तो भी हमको करने दिया नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें तो बेसिक चीज है, लेकिन जैसे आपने बोले किस बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ, शौचालय हो गया, हाँ, तो पानी हो गया, हाँ, तो हमारे वार्ड के जो भी म्युनिसिपैलिटी दवाखाने, वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि वहां पे अच्छे से अच्छी सेवा लोगों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। अभी बात करना चाहूंगा महिला सुरक्षा पर। अभी रिसेंटली मुंबई में एक ही महीने में नियरली 84 केसेस हुआ है, जहाँ पर बच्चे लोग का अपहरण हो रहा है, उनका किडनैपिंग हुआ है, और फिर महिला भी सुरक्षा नहीं है। आज हम देखते, क्योंकि बहुत सारी जगह आज CCTV कैमरा है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से पता चलता है कि आज महिला कितनी असुरक्षित है। तो यदि आप चुनकर आते हो, सभा में जाते हो, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आपका क्या पैगाम होगा? जैसे आपने बोला महिला सुरक्षा, तो हमारे एक बोला जाता है ना कि एक नगर सेवक के रिलेशंस सरकारी अफसरों के साथ है कि नहीं है। मैं खुद एक पुलिस वाले की लड़की हूँ, मतलब मेरे डैडी पुलिस में थे, तो हमारे माशाल्लाह पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छे रिलेशन है। आज महिला सुरक्षा, मतलब हमारे वार्ड की कोई भी महिला को कुछ भी घरेलू प्रॉब्लम भी होता है तो वो कॉल हमें करती है कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ये, तो हम उनकी जितनी हो सके हम उनकी पूरी मदद करते हैं। दूसरी बात आती है कि हम अगर जीत के आएंगे तो हमारे एरिया में, हमारे वार्ड में हम लोग है ना CCTV कैमरास का बंदोबस्त करेंगे, हम वो लगाने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, आखिर में तमाम जो जनता है और रहवासी है आपके वार्ड के, उनके लिए क्या सूचना, क्या संदेश आपका रहेगा, क्या पैगाम आप देना चाहोगे? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे, तभी इलेक्शन का दिन रहता है, चुनाव का दिन रहता है, बहुत सारे लोग वोट नहीं करते हैं, तो एक वोट अपील भी, और जनता के लिए एक आपका संदेश। जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए, अभी बदलाव लेके आइए, बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर आज का नागरिक नहीं जागरूक होगा तो आने वाली पीढ़ी बहुत परेशान हो जाएगी। तो आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इरम साजिद अहमद सिद्दीकी, मेरी निशानी है साइकिल, आप प्लीज मुझे वोट कीजिए और बदलाव लेके आइए, हम बदलाव लेके आएंगे। हाँ मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। धन्यवाद।